Hi everyone, a very good evening to all of you. Myself Arneet Singh, your mentor for UGC NET Paper 1 and Paper 2 Commerce and Management. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सिलेबस। तो उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर सिलेबस तो ठीक है, आप उसके साथ साथ बुक्स भी बता दीजिए प्रिपरेशन की। राइट, तो इसीलिए आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हो जब आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो। स्पेसिफिकली देखो, अब दो काइंड्स के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी किसी कोर्स में इनरोल करेंगे या करना चाह रहे होंगे, किसी का भी कोर्स हो सकता है। तो उस केस में उनके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, एक तो उस कोर्स का स्टडी मटेरियल, राइट, और एक आते हैं कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि वो सेल्फ स्टडी करके भी, मतलब जिनको लगता है कि ठीक है मैंने मास्टर्स में सब पढ़ा हुआ है और मैं सेल्फ स्टडी करके भी एग्जाम निकाल सकता हूं, तो स्पेसिफिकली वो बुक से पढ़ रहे होते हैं। राइट, ये वाले स्टूडेंट्स जो किसी कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, तो आपके पास उधर दो कंटेंट हो जाएंगे, या तो आप उन्हीं के कोर्स से पढ़ लीजिए या हमारे कोर्स की बुक से पढ़ लीजिए, या अगर कोई और एडिशनल रिसोर्स रेफर करना है तो जोन सी बुक्स मैं बताऊंगा वो खरीद लीजिएगा। ठीक है, अब बिफोर टेलिंग यू कि कौन सी बुक आप रेफर कर सकते हो, एक चीज जो मेरी फेवरेट हैबिट थी वो आप में नहीं होनी चाहिए। जनरली मैं पढ़ाई करने के लिए बुक्स तो खरीद के रख लेता था, बट उससे पढ़ता बहुत कम होता था। तो आपको भी ऐसा नहीं करना कि आपने बुक्स खरीद ली और रख ली घर पे सजा के। मेरे को जो भी बुक्स अच्छी लगती थी मैं खरीद लेता हूं, चाहे उसे कंप्लीट करूं या ना करूं। तो आपने भी अगर यूजीसी नेट की पेपर 1 की बुक खरीदने जा रहे हो तो मेक श्योर कि अब आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। अब सेकंड थिंग, जब आपने लास्ट टाइम सिलेबस तो देख ही लिया होगा, अब पहली चीज हमने देखा कि सिलेबस के अंदर है टोटल 10 यूनिट्स। तो एक मिस्टेक हमें ये नहीं करनी कि भाई हम 10 यूनिट्स की अलग अलग बुक ढूंढ रहे हैं कि भाई डीआई है तो डीआई के लिए सेपरेट बुक उठा के ले आए, रिसर्च है तो रिसर्च के लिए सेपरेट बुक उठा के ले आए। इवन एक दो यूनिट्स तो आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी बुक्स पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगी। राइट, तो हमें क्या करना है, एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक जो भी अभी मैं आपको बताऊंगा उसमें से एक उठा लेनी है और उससे ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक, चलो अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 3 बुक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आप क्या कर सकते हो, एक टॉपिक कॉमन उठा के, एक टॉपिक कॉमन उठा के उन तीनों को देख लो कि हाँ उसमें से आपको कौन ज्यादा बेटर लग रही है, और तीनों के मैं प्रोज ऑन कौन सा आपको साथ साथ शेयर करूंगा। तो पहली बुक है, ये है हमारी ऑक्सफोर्ड की बाय हरप्रीत कौर। बुक देख लो, मेरे पास ओल्ड एडिशंस हैं, तो मैंने ये बुक्स थोड़ी बहुत सारी पढ़ी हुई हैं, क्योंकि जब मैं आपके लिए नोट्स प्रिपरेशन करता हूं, जब क्वेश्चंस वगैरह ढूंढता हूं या किसी टॉपिक से दोबारा रिवाइज कर रहा होता हूं, तो मैं इन्हीं बुक्स को रेफर कर रहा होता हूं, सारी को, तीनों को एक साथ, मतलब अलग अलग टाइम पे। अब ये बुक की एडवांटेज क्या है, इसके कंसेप्ट तो इजी वे में दे रखे हैं, बट क्वेश्चन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक, फिर सेकंड बुक जो आती है वो आती है हमारी ट्रूमेंस की। आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हो। और एक लास्ट हमारी जो ऑल टाइम फेवरेट रहती है यूजीसी नेट के सभी स्टूडेंट्स की, अपनी केबीएस मैदान। तो इसका कंटेंट भी बहुत अच्छा, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स से जब आप पूछोगे ना कि पेपर 1 की कौन सी बुक लेनी है, तो आई थिंक 90% स्टूडेंट्स तो कहेंगे केबीएस मैदान। राइट, कंटेंट पूरा अच्छे से दे रखा है। जब हमने भी अपनी प्रिपरेशन करी थी यही बुक रेफर करी थी, अच्छे से कंटेंट दे रखा है। कंटेंट के बाद आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। हाँ, अब एक डिसएडवांटेज में अगर लास्ट जो एग्जाम्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग दूं, तो जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस अब यूजीसी नेट पूछ रहा है, वो माइट भी आपको इन बुक्स में ना मिले। अगर अपडेटेड वर्जन में आ गए होंगे तो बहुत बेटर है, एक बार देख लेना, क्योंकि अब यूजीसी ने क्या कर दिया है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज है, मैच द फॉलोइंग्स है, और स्टेटमेंट्स भी बड़ी बड़ी उसमें की 5 स्टेटमेंट्स दे दी, उसके बाद आपको चूज करना है। तो डिफिकल्ट लेवल का डिफिकल्टी है जो पेपर की, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और जैसे ही आप मेरे साथ सेशंस देख रहे होंगे, प्रीवियस ईयर के सेशंस जो चल रहे हैं, तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छा हो चुका है, पहले की तरह इजी नहीं रहा। तो एक बार देख लेना कि क्या आपको सेम लेवल के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्या सेशन रीजनिंग मिल रही है, या टेबल वाले क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो आप इन बुक्स को रेफर करते हो। हाँ, एक बुक रेफर करनी है तो केवीएस मैदान, गो फॉर इट। ठीक, बेस्ट बुक है।
अब अगर आपको कोई और पसंद आ रही है दूसरी या तीसरी में से, कैसे कर सकते हो कंपैरिजन? बुक का कंपैरिजन मैं कैसे करता हूं पर्टिकुलरली, मैंने एक टॉपिक उठा लिया और तीनों बुक्स में से मैंने उस टॉपिक को, जिस भी शॉप पे खड़ा हूं मैं आजकल, जीडीवी नगर में जाओगे या मतलब जहां पे भी शॉप्स हैं वहां पे आपको बुक शॉप्स मिल जाएंगी, वहां पे आप एक सेकंड लगा के देखते हो कि तीनों टॉपिक्स मतलब उस टॉपिक को तीनों बुक्स ने कैसे कवर किया हुआ है। जो आपको ज्यादा बेटर लगे उसको आप बाय कर लो। अब एक चीज और देखो, अब जब आप ये बुक खरीद ली, लेट सपोज मैंने केवीएस मैदान खरीद लिया आपने, तो अब कभी कभार क्या होगा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो बेस्ट वे क्या रहता है, मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा इस बुक से, तो ये नहीं है कि मैं दूसरी बुक खरीदने चले जाऊं या तीसरी बुक खरीदने चले जाऊं या कोई और डिटेल में बुक खरीदने पढ़ने लग जाऊं। बेस्ट क्या, उसके यूट्यूब पे सर्च मारो टॉपिक, उस वीडियो को देख लो और अपने बुक से आके दोबारा पढ़ लो, तो 99% टाइम तो होगा कि आपको वो टॉपिक बुक से अब रीड करने में समझ आएगा। तो ऐसे आप सेल्फ स्टडी करके बुक्स के थ्रू इजिली अपना पूरा का पूरा यूनिट पेपर 1 कवर कर सकते हो। ठीक, समझ आ गया? अब एक बुक और है, लेकिन इसमें एक वो है, एक हमारी बुक है जो अनु जिंदल की है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जो कोर्स में इनरोल करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका सेल्फ स्टडी से नहीं हो रहा, आपको एक ही सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आपको कोर्स में इनरोल करना पड़ेगा। कोर्स में इनरोल करने के लिए क्या, अनुजिंदल वेबसाइट पे कोर्सेज पे चले आना, यूजीसी नेट पेपर 1 या पेपर 2 अगर साथ लेना है तो पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, स्क्रॉल कर लोगे तो यहाँ पे आपको कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाएंगी और कंप्लीट वाले कोर्स में आपके पास पूरा का पूरा आपको बुक भी घर पे डिलीवर होगी, ये वाली, ठीक है? तो बुक भी आपको घर पे डिलीवर होगी। अब इस बुक का एडवांटेज क्या है, इसमें हमने क्या कर रखा है, मैंने और शुभम सर ने मिलकर क्या कर रखा है, टॉपिक्स तो डिटेल में गिवन ही गिवन है, क्वेश्चंस को भी 3 कैटेगरीज में बांटा गया, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन। प्लस ताकि आप इजी करो फिर मॉडरेट करो फिर डिफिकल्ट करो, प्लस साथ साथ आपको एक सेपरेट बुक और सेशन रीजनिंग वगैरह के पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस साथ साथ मिल जाएंगी, प्लस साथ साथ इधर क्वेश्चंस के बाद सिर्फ आंसर्स नहीं दे रखे हमने, आंसर्स के साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशंस भी दे रखी हैं कि क्यों हमने ऑप्शन नंबर ए या बी या सी ही ऑप्ट किया। ठीक है, ये एडवांटेज आपको मिल जाएगा अगर आप कोर्स में एनरोल करते हो तो। ठीक, नहीं तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो केवीएस मैदान या कोई भी जो 3 बुक्स में से जो आपको बढ़िया लगे उस पे पकड़ लो। ऐसा ना करना कि तीनों बुक्स खरीद ली, तीनों बुक्स को आप एक साथ कवर करने बैठे हुए हो, या एक टॉपिक पहले आपने बुक 1 से पढ़ा, फिर बुक 2 से पढ़ा, बुक 3 से पढ़ा। बेटर क्या है, एक ही टॉपिक को आपने बुक 1 से पढ़ा, नहीं समझ आ रहा, यूट्यूब देख ली या गूगल कर लिया उसे, फिर वापसी आ गए, वहीं पे थोड़ा सा हिंट बना लिया कि हाँ भाई ये ऐसे से रिलेटेड है, फिर उसे दोबारा रिवाइज करा। मतलब एक ही बुक को बार बार पढ़ना इज फार बेटर देन कि आप अलग अलग बुक्स को रेफर करो। ठीक, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोई भी बुक रेफर कर लो, और नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे अगर पेपर 2 आपका कॉमर्स और मैनेजमेंट है तो उस केस के लिए आप कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हो। फिर रिमाइंड करा दूं, अलग अलग यूनिट्स के अराइज अलग अलग बुक्स नहीं लेनी, और जो यूनिट्स आपको अच्छे लगते हैं तो उस पर भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए डीआई, मेरे लिए क्वांट, मेरे लिए रीजनिंग ज्यादा टाइम, मतलब मेरे को ऑलरेडी आते थे, मेरे को पता था मैं क्वेश्चन कर लूंगा, तो मैंने उन चैप्टर्स को पढ़ा ही नहीं, या नीड ही नहीं है। कई बच्चों की एमकॉम में रिसर्च बहुत अच्छी होती है, तो आप उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए बाकी चैप्टर्स पे ज्यादा पहले फोकस कर सकते हो। ठीक, समझ आ गया? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।